प्यार अक्सर ही बिना सोचे समझे हो जाता है और यही हुआ सुमित और शगुन के साथ। सुमित ने जल्दी ही शादी करने के इरादे से एक बीसीए कॉलेज में एडमिशन ले लिया जो नौकरी भी देता है। शगुन के घर वाले लड़का तलाश रहे थे, इसलिए सुमित को घबराहट हो रही थी, मगर इसी बीच दोनों को एक अच्छे कॉलेज में एक साथ दाखिला मिल गया। उनके मुरझाए हुए चेहरे खिलने लगे और मन को तसल्ली होने लगी। दोनों को लगता था कि सब कुछ अच्छी तरह चलेगा, लेकिन जैसे फिल्मों में होता है उसी तरह उनके जीवन में एक बदलाव आया। कोर्स में दाखिला लेने के 1 महीने के भीतर ही शगुन की शादी तय हो गई। दोनों बहुत अधिक घबरा गए। उनके जी में आ रहा था कि जल्दी से जल्दी शादी कर लें, लेकिन नौकरी न होने के कारण उनकी हिम्मत काम नहीं कर रही थी। सुमित मन ही मन ऊपर वाले पर विश्वास करके अपने मन को समझा लेता था कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। वक्त बहुत जल्दी गुजर रहा था। सुमित ने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर कॉल सेंटर में काम करने का विचार किया। प्यार करने के बाद भी दोनों ने कुछ नहीं सोचा था कि आगे क्या करना है और कैसे करना है। कभी कभी शगुन को अपने भाई बहन की शादी का डर सता रहा था, तो कभी कभी सुमित को परिवार की इज्जत और भविष्य की चिंता का भय सता रहा था। दोनों की जातियां अलग अलग होने के कारण शादी होना आसान नहीं था। दोनों ने बहुत सारे मंदिर, मस्जिद और चर्च में अपनी शादी के लिए मन्नतें मांगी थीं। शगुन की शादी वाले दिन सुमित का पूरा दिन मंदिर में बीत गया। सूर्य ढल रहा था, लेकिन कुछ उम्मीदें शायद अभी भी बाकी थीं। जैसा हिंदी फिल्मों में होता है, हीरो और हीरोइन का अंत में मिलन हो जाता है। सुमित को भी लग रहा था शायद ऊपर वाला मुझे भी मेरे प्यार से मिला देगा। सुमित शाम होते ही मैरिज हॉल में पहुंच गया और किसी तरह दुल्हन के तैयार होने वाले कमरे में पहुंचकर शगुन से कहने लगा कि मैं स्टेज पर आऊँगा, तुम मुझे गले लगा लेना। वहाँ मुझे कुछ पिटाई होगी, पर कोई बात नहीं, मैं सब सह लूँगा। अंत में सब ठीक हो जाएगा और शादी रद्द हो जाएगी। इतना कहते ही सुमित जल्दी ही कमरे से बाहर निकल गया। जयमाला होने के बाद सुमित स्टेज पर आ गया। उसे अपने प्लान के अनुसार सफलता की उम्मीद तो थी, पर उसके मन में डर भी था। सुमित स्टेज पर उसके करीब पहुंचा तो उसे उम्मीद थी कि शगुन उसे अपने गले लगा लेगी। उसने चुपके से इशारा भी किया, लेकिन शगुन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। पर सुमित कुछ मिनट वहां रुका। इसी बीच फोटोग्राफर ने प्यार से कहा, अब उतर भी जाओ भाई। इतना सुनते ही सुमित फिल्मी सपनों से बाहर निकल गया। शगुन अब किसी और की हो चुकी थी। वहां से लौटने के बाद सुमित रियल लाइफ से निकलकर रियल लाइफ में पहुंच गया। उसे एहसास होने लगा जैसे फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में वैसा नहीं होता। सुमित के पास अब उसका साथ देने के लिए शगुन नहीं थी, बल्कि उसके साथ थे बहुत सारे आंसू और दर्द भरी यादें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारी कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।